राम राम सभी को। आज अपना हम मिक्सचर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसको भी अगर वो चैप्टर देखने हो तो चैनल पर जाके उन चैप्टर्स को, अपने अर्थमेटिक के चैप्टर को जाके देख सकता है। वहाँ से अपने चैप्टर को पूरे कर सकता है। तो मिक्सचर आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसका बेसिक होता क्या है, उन चीज़ों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स मिक्सचर के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं। पहले हम समझते हैं मिक्सचर होता क्या है। अब देखो, मिक्सचर मतलब है, एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, मिक्सचर के अंदर देखो हम समझ सकते हैं। देखो, मिक्सचर का मतलब हिंदी में क्या हो गया? मिश्रण। मिश्रण मतलब एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाना। ठीक है, जैसे हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, घर में या तुम सबसे अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हो कि जब दूध वाला दूध के अंदर पानी मिलाता है तो करता क्या है। मतलब मैं दूध वाला हूँ, दूध वाले ने क्या किया, मैं मिल्क खरीद के लेके आया। ठीक है, कितना लेके आया? सुबह सुबह लेके आया मैं 50 लीटर। ठीक है, मैं 50 लीटर दूध लेके आया। ठीक है, अब मैं दूध लेके आया। अब पानी ने क्या किया, उसके अंदर 10 लीटर पानी मिला दिया। उसके अंदर 10 लीटर पानी मिला दिया। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया मिक्सचर? ये तो मेरे पास क्या हो गया कि पानी और दूध, ये इसको मैं क्या बोलूँगा अब, मिक्सचर के इन दोनों को मिला दिया। तो मेरे पास टोटल जो मिश्रण है वो कितना हो गया? 60 लीटर। 60 लीटर ना। अब मैं जब, देखो ये 60 लीटर हो गया मेरे पास। अब मैं जब इनका रेशियो निकालना चाहूँ तो देखो रेशियो क्या आएगा, 50 और 10। तो रेशियो क्या आ गया, 5 और 1 का। अब इस रेशियो का मतलब क्या है? इट मीन्स कि देखो, जब मेरे पास टोटल 60 लीटर है, मेरे पास टोटल 60 लीटर है, तो अब देखो जब भी कोई मेरे से दूध लेगा, मैं तो इसमें से दूध निकाल के लूंगा ना, इसमें से दूध निकाल के दूंगा। सपोज मैं आपके घर पे आया, मैंने बोला कितना दूध चाहिए, आपने बोला मेरे को 6 लीटर निकाल दो, तो मैंने आपको 6 लीटर मिल्क दे दिया। तो आपको तो ये नहीं पता कि इसके अंदर पानी कितना है, दूध कितना है, ये तो आपको नहीं पता। तो अगर आपको किसी ने बता दिया कि जो तुम्हारा दूध वाला है वो अगर 50 लीटर दूध लेके आता है तो उसमें से 1 लीटर पानी, 50 लीटर दूध लाता है प्योर मिल्क, तो उसमें 10 लीटर पानी मिला देता है। तो मेरे रेशियो क्या आ गया, मेरा 5 और 1 का रेशियो आ गया, मिल्क और वाटर का। तो अगर मैंने आपको 6 लीटर दूध दिया तो इससे आप इजीली समझ जाएंगे क्या, कि इस 6 लीटर के अंदर क्या है, 5 लीटर तो आपके पास क्या आया है, प्योर मिल्क आया है। प्योर मिल्क आपके पास आया है। और 1 लीटर उसमें क्या है, 1 लीटर पानी मिला हुआ है। मतलब हर 6 लीटर के अंदर 5 लीटर तो प्योर मिल्क होगा और एक एक लीटर क्या होगा, पानी होगा। अब वहाँ वो पानी और दूध को अलग तो कर नहीं सकता, लेकिन उसको क्या चल जाएगा पता कि हर 6 लीटर में 5 लीटर तो मेरा प्योर मिल्क है और उसमें 1 लीटर तो पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चीज़ों को आगे चैप्टर को समझते जाएंगे, जैसे जैसे इसके टाइप्स आएंगे वहाँ वहाँ हम चीज़ों को समझते जाएंगे। तो देखो, मिक्सचर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन, ठीक है, आपके पास कोई रेशियो है, मिल्क वाटर हो गया, एसिड वाटर हो गया। ठीक है, आपकी कुछ भी, कोई भी दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम उसको मिला दिया। तो एक हो सकता है कि मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी, कुछ उसमें ऐड कर दिया, या कुछ चीज़ें माइनस कर दी। दूसरा क्या होगा कि मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस के अंदर क्या हुआ, मैंने, तो मतलब आपके पास यही है पानी और ये है, पानी और मिल्क और आपका वाटर का रेशियो है। रिप्लेस में क्या कंडीशन हो सकती है कि मैंने अब ये कंडीशन करने के बाद कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा इसमें से निकाला। समझ लो इसमें से मैंने 5 लीटर, ये 60 लीटर था। अब मैंने क्या करा, मुझे इसमें भी संतुष्टि नहीं मिली,
मैंने जब आपको दूध दिया 6 लीटर, ये निकालने के बाद मैंने इसमें 6 लीटर और पानी डाल दिया। मतलब पहले मैंने मिक्सचर निकाला, मैंने मिक्सचर में से ये 6 लीटर निकाल दिया। अब मैंने क्या करा, मुझे और लालच आया तो मैंने 6 लीटर वापस से पानी डाल दिया। मतलब मैंने निकाला, जब मैंने मिक्सचर निकाला इसमें दूध पानी दोनों था, लेकिन जब मैंने डाला तो उसके अंदर सिर्फ क्या गया, उसके अंदर सिर्फ मैंने पूरा का पूरा पानी डाल दिया 6 लीटर निकालने के बाद। उसको हम बोलते हैं अपना रिप्लेसमेंट। क्या हो गया, चीज़ें रिप्लेस हो गई। ठीक है। और रिप्लेसमेंट हम पढ़ेंगे, दो टाइप्स की पढ़ेंगे, इक्वल होगी और एक अनइक्वल होगी। ठीक है। फिर हम मिक्सचर देखेंगे, कई मतलब इसमें हम कई तरह के टाइप्स अपने देखने वाले हैं। तो चैप्टर में हम टाइप वाइज पढ़ेंगे अपनी चीज़ों को और साथ साथ चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टाइप था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब इसमें कुछ चीज़ें हम मिलाएंगे, कुछ चीज़ें निकालेंगे भी, तो वो हम देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि एक आपका मिक्सचर है 25 लीटर का। ठीक है। 25 लीटर का आपका मिक्सचर है और उस मिक्सचर को क्या किया गया है, उसके अंदर वो मिक्सचर किस किस चीज़ का है, एक तो एसिड और वाटर का है। मतलब उस 25 लीटर के अंदर कुछ हिस्सा एसिड का है और कुछ हिस्सा वाटर का है। अब उसने बोला अनदर 3 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, के अनदर मतलब बाहर से 3 लीटर पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी लेके आया और उस मिक्सचर में डाल दिया, तो समझो ये आपका समझ लो, ये बैरक है ना, आजकल फेमस है नीला डिब्बा, नीला डिब्बा नहीं, नीला ड्रम। ठीक है। ये आपका नीला ड्रम है, इसके अंदर क्या है, 25 लीटर है। 25 लीटर आपका मिक्सचर है, 25 लीटर आपका मिक्सचर है। उसको आपने दो कैटेगरी में बांट रखा है। क्या क्या है उसके अंदर, मैंने पूछा आपने क्या क्या है, आपने बोला इसके अंदर कुछ एसिड है और कुछ हिस्सा पानी का है। तो आपने बोला कितना, मैंने पूछा कितना हिस्सा है, तो आपने बोला मुझे तो हिस्सा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो अपने आप निकाल लेना, मुझे इतना पता है ये इस रेशियो में है। आपने मुझे इसका रेशियो बता दिया कि 4:1 के अंदर वो मिक्सचर है एसिड और वाटर का। तो अब मुझे पता करना है कि इस 25 लीटर के अंदर कितना हिस्सा पानी का है और कितना हिस्सा एसिड का है। तो ये हमने रेशियो में, हालांकि हम ये सीख ही चुके हैं, टोटल कितना है रेशियो के हिसाब से 5, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास कितना है टोटल 25 लीटर। मतलब 5 की वैल्यू क्या है 25, 5 की वैल्यू क्या है 25 लीटर। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 अपॉन में 5, एक की वैल्यू क्या आ गई 5 लीटर, एक की वैल्यू क्या आ गई 5 लीटर। तो मुझे 4 की निकालनी है, तो क्या करूँगा इंटू 5, कितना हो गया 20 लीटर। ऐसे यहाँ भी इंटू 5, कितना हो गया 5 लीटर। मतलब 25 लीटर के अंदर 20 लीटर तो एसिड था और 5 लीटर हमारा पानी मिला हुआ था। उसने बोला अब अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। मतलब पानी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, इसको सॉरी एसिड के अंदर कुछ भी मिलाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर पानी ऐड किया है। 3 लीटर पानी ऐड किया है, मतलब जितना एसिड था पहले अभी भी उतने का उतना ही है, 20 लीटर उस मिक्सचर में, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ गई, कितना हो गया 28 लीटर, 28 बोला हूँ 8 लीटर। कितना आ गया आपका ये 8 लीटर। अब उसने हमसे क्या बोला है, हमें बताओ रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा नया मिक्सचर है, ये हमारा न्यू मिक्सचर है, ये हमारा कितना है न्यू मिक्सचर है। इसका रेशियो पूछा है, एसिड पहले वाटर बाद में, तो इसका रेशियो पूछा है, तो काट दोगे कितना आएगा 5 और 2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा नया रेशियो आ गया एसिड और वाटर का 5:2। ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एसिड टू वाटर पूछा है, मतलब एसिड पहले आएगा और फिर वाटर आएगा, एसिड पहले आएगा फिर वाटर आएगा। तो एसिड की वैल्यू पहले 5 है फिर 2 है। कभी कभी वो क्वेश्चन हमसे सब कुछ एसिड वाटर दिया होता है, लेकिन एंड में हमें कभी कभी वो पहले हमसे वाटर टू एसिड का रेशियो पूछ लेता है, वाटर टू एसिड का रेशियो कभी कभी हमसे वो पूछ लेता है कि जल्दबाजी में हमें यहाँ से हम 5 to 5 निकालते हुए आते हैं, यहाँ 5 निकाल के आगे चले जाते हैं, कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जल्दबाजी में। तो हमें ढंग से देखना है कि पहले हमने एसिड वाटर दिया हुआ है
और बाद में भी एसिड टू वाटर ही पूछा है। ठीक है, अगर सपोज हमसे एंड में वाटर टू एसिड पूछा होता तो वाटर पहले और एसिड बाद में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो इन बातों का खासकर ध्यान देना जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या एग्जाम में जब इन चीज़ों को करते हो। तो एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, तो वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 32 लीटर का मिक्सचर है, उसमें क्या है आपका मिल्क है और पानी है, दूध और आपका पानी दिया हुआ है, और रेशियो दिया हुआ है मिल्क और वाटर का आपका क्या 5 और 3 में। ये अगर 32 लीटर मिक्सचर है तो उसमें से 5 हिस्सा मिल्क का है और 3 हिस्सा पानी का है। फिर उसने बोला कितना लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको दो तरीके से समझाऊंगा, एक बेसिक से भी और एक हमें एग्जाम में किस तरीके से करना है वैसे भी। तो अब ये बोला गया कि कितना हिस्सा कितना कितना हिस्सा लीटर कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि उस मिक्सचर के अंदर के जो नया मिक्सचर बने ना उसमें 50% पानी हो। मतलब 50% पानी का मतलब क्या है, 50% पानी हो तो क्या होगा 50% हमारा मिल्क होगा, 50% पानी और 50% मिल्क होगा दोनों। देखो पहले इसको हम समझते हैं अपने बेसिक तरीके से। अब उसने बोला है आपका 32 लीटर है, क्या है आपका 32 लीटर, लिखा मैंने 32 लीटर। 32 लीटर को मैंने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक आपका मिल्क और एक आपका वाटर। मिल्क और वाटर किसके रेशियो में है, 5:3, 5:3 में है। अब बोला कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो पहले मैं बांट लूँ, 5:3 है तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। 8 किसके बराबर है 32 लीटर के, तो एक किसके बराबर हो गया 4 लीटर के, तो 1 बराबर 4 है। तो ऐसे ही 5 बराबर कितना होगा इंटू 4 कितना हो गया 20 लीटर। ऐसे ही 3 बराबर इंटू 4 12 लीटर। ठीक है, अब ये बोला कितना लीटर पानी, मतलब ऐसे वो मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं करना, कितना लीटर यहाँ मिलाया जाए, कितना लीटर यहाँ पे आपका पानी मिलाया जाए जो मिक्सचर क्या हो जाए 50% हो जाए। तो 50% मतलब क्या हो गया 50% पानी 50% वाटर, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या जाएगा 1:1। कितना आएगा 1:1 आ गया। अब हमें देखो हमें पता है कि मिल्क के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जितना मिल्क उस मिक्सचर में पहले था अभी भी उतना ही मिल्क होगा। ना मिल्क को ना हमने निकाला है, ना हमने उस मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाई है ना घटाई है। मतलब जितना मिल्क उस मिक्सचर में पहले होगा अभी भी उतना ही मिल्क होगा, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई मिल्क की। तो देखो यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे 1, तो क्या करूँ इस एक को मैं 20 बना दूं, मतलब पूरे रेशियो को 20 से इंटू कर दूं। ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 लीटर, ये कितना हो जाएगा 20 लीटर। अबे देखो मिल्क तो मेरा सेम हो गया, लेकिन पहले मेरा वाटर 12 लीटर था, अब वो कितना हो गया, अब वो 20 लीटर हो चुका है। तो मतलब कितने का इंक्रीज हुआ, पहले 12 था अब 20 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ है हमारा 8 लीटर का। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि जो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर है, जो नया मिक्सचर है वो बराबर बराबर हो जाए, जितना परसेंट पानी उतना परसेंट मिल्क हो जाए, 50-50 हो जाए। तो तो कितना लीटर हमें पानी ऐड करना पड़ेगा 8 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं अपना सेकंड अप्रोच। ठीक है, एग्ज़ाम अप्रोच, कि हमारी एग्ज़ाम अप्रोच क्या रहने वाली है, और आगे आपको बहुत चीज़ों में ये चीज़ काम करेगी, आपको बहुत चीज़ें इसमें काम आने वाली हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, देखो हमें यहाँ लिखना है रेशियो, लिखना है मिल्क और वाटर का। क्या है, मिल्क और वाटर का। देखो किस रेशियो में है, 5:3 में है। इसमें है ये 5:3। ठीक है, 5:3। हमें क्या करना है, हमें वाटर के अंदर कुछ ऐड करना है, हमें यहाँ पे पानी के अंदर कुछ ऐड करना है और मिल्क के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। और रेशियो क्या होना चाहिए, अभी देखा है कि बराबर बराबर 50-50%, मतलब 1:1 हो जाए, 1:1
1 हो जाए। अब मैंने बताया कि जिसमें देखो हम चेंज कर रहे हैं, हम उस पे ध्यान नहीं देंगे। जिसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, हम उस पे ध्यान नहीं देने वाले। हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है कि किसकी क्वांटिटी को हम कुछ नहीं छीड़ रहे। मतलब जितना वो पहले था, अभी भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन चेंज नहीं हो रहा? पानी, क्योंकि पानी के अंदर ना हम कुछ निकाल रहे हैं, ना हम कुछ डाल रहे हैं। तो मतलब पहले देखो पानी क्या है? 5, अब कितना है? 1। तो ये तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो इस पूरे रेशियो को 5 से इंटू कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा? 5/5। देखो, मिल्क पहले जितना था और अब नए मिक्सचर में बराबर हो गया। लेकिन पानी पहले 3 था, अब कितना हो गया? अब ये 5 हो गया। कितने से इंक्रीज हो रहा है? रेशियो में कितने से इंक्रीज हो रहा है? 2 से इंक्रीज हो रहा है। रेशियो में 2 से इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, जो ये 32 था, 32 लीटर, एक रेशियो में किसकी वैल्यू है? ये टोटल मिक्सचर की वैल्यू है। टोटल मिक्सचर की वैल्यू, टोटल मिक्सचर कितना है? 5 और 3, कितना है? 5 और 3 8। रेशियो में किसके बराबर है ये 32? 8 के बराबर है। हमें निकालना क्या है कि कितना पानी ऐड किया जाए, कितना पानी ऐड किया जाए। तो देखो, रेशियो में कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है, मतलब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा? इससे कटेगा 4 पे 4 अट्ठे 32, मतलब कितना आ गया आपका? 8 लीटर, जो आपका हमने यहाँ पे भी निकाला है। ठीक है। तो करने के इसको 2 तरीके हैं। चाहे आप इसको बेसिक से कर लो, जो मैंने आपको ये बताया, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसको प्रेफर करूँगा और मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से उसको करवाने वाला हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन का है, तो उसको भी होल्ड पे रखते हैं। जब एलिगेशन वाला थोड़ा हम मेथड सीख जाएंगे तब करेंगे। ठीक है। अभी इस एक क्वेश्चन को हम अभी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसको भी हम रखते हैं होल्ड पे। अब देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 12/5। एक मिक्सचर है जिसके अंदर अल्कोहल और पानी इस मात्रा में है, 12/5 की मात्रा में है, और उसमें कितना? 14 लीटर पानी ऐड किया है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या मतलब, एसिड और वाटर दिया हुआ है, मतलब एसिड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया। हमें यही देखना है कि जो जिसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा, हमें उसी पे ध्यान देना है। उसने बोला एसिड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ पानी मिलाया गया है उस मिक्सचर के अंदर। तो द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर, ठीक है, तो रेशियो और अल्कोहल टू वाटर कितना बन जाता है? 4/3 बन जाता है। मतलब जब हमने एक मिक्सचर के अंदर 14 लीटर पानी मिलाया, तो पहले वो रेशियो 12/5 था, अब कितना हो जाता है? 4/3 हो जाता है। तो उसने बोला है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल उस मिक्सचर में है। ठीक है, या था या अभी प्रेजेंट में है। सेम ही आएगा। क्यों सेम आया? क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, जो पहले था अभी भी वही है। तो लिखना क्या है हमें? यहाँ पे लिखेंगे हम अल्कोहल टू वाटर का रेशियो कितना है? 12/5। क्या है? 12/5। टोटल कितना हो गया? 17। ठीक है, हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है। मैं सारा अभी आपको एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे समझा देता हूँ। फिर उसने बोला है कि 14 लीटर पानी मिलाया, मतलब 14 कुछ लीटर पानी मिलाया है, इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया। उसने बता दिया कि यहाँ पे उसने 14 लीटर, यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 14 लीटर पानी ऐड किया गया है। रेशियो क्या हो गया अल्कोहल टू वाटर का? 4/3 हो गया। 4/3 हो गया। अब मैंने क्या बोला? हमें उसे बराबर करना है जिसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। तो पानी में तो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज नहीं हो रहा है? अल्कोहल में। पहले 12 था, अब 4 है। तो मुझे क्या करना है? इस 4 को 12 बनाना है। इस 4 को मुझे 12 बनाना है, तो क्या करूँ? 3 से इंटू कर दूँ पूरे को। ये क्या हो जाएगा? 4×3 = 12 और 3×3 = 9। 3×3 = 9। देखो, हमारा अल्कोहल तो हो गया बराबर, लेकिन पानी क्या हो गया? पानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। अब कितना हो गया? रेशियो में 4 बढ़ गया, लेकिन रियल में कितना बड़ा है? 14 लीटर। क्वेश्चन में दिया है रियल में कितना बड़ा है? 14 लीटर। इट मीन्स 14 लीटर जो है वो किसकी वैल्यू है? 4 की। निकालना किसका है हमें? अल्कोहल। अल्कोहल तो पहले भी 12 था और अभी भी 12 है।
हमें इसी 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 से कटा 3 पे 14 तिया कितना आ गया आपका 42 लीटर, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मिक्सचर है जिसमें 11 पार्ट, आप देखो रेशियो को इस तरीके से लिखा गया है क्वेश्चन में कि एक आपका मिक्सचर है जिसके अंदर 11 पार्ट अगर मिल्क है, प्योर मिल्क है, तो वहीं पे 2 पार्ट, उसका 2 हिस्सा क्या है, उसके अंदर पानी है। मतलब एक तरीके से आपको रेशियो दे रखा है 11:2 दे रखा है। तो इसमें बोला है उसके अंदर 35 लीटर उस मिक्सचर में क्या किया गया है, पानी ऐड किया गया है। उस मिक्सचर में क्या किया गया है, 35 लीटर पानी ऐड किया गया है। और पानी ऐड करने के बाद आपका क्या हुआ, फिर उसने बोला कि देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच एज प्योर मिल्क, ओ ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश में जो उसकी लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल सी है, तो हिंदी में एक बार पढ़ सकते हो अगर आपको इसमें इंग्लिश में एक बार में समझ में ना आए। देखो हिंदी में पढ़ो, हिंदी में क्या बोला है, अगर उसमें 35 लीटर पानी मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण है शुद्ध दूध की मात्रा पानी की मात्रा की दुगना हो जाती है। ठीक है, दुगना हो जाएगी। देखो यहाँ आपको इजी समझ में आ रहा है कि जो पानी की मात्रा है वो जो शुद्ध दूध की मात्रा है वो पानी की मात्रा की दुगनी हो जाएगी। मतलब जितना पानी है उससे दुगना दूध हो जाता है 35 लीटर पानी ऐड करने के बाद। तो बोला है हमें इनिशियल क्वांटिटी बताओ, मतलब पहले जितनी क्वांटिटी मिक्सचर में हमें वो बताओ। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमने लिखा है यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर क्या रेशियो है, 11:2, 11 पार्ट और 2 पार्ट। ठीक है, फिर बोला है उसमें 35 लीटर पानी ऐड किया गया, कितना 35, एक मिनट को थोड़ी यहाँ जगह ले लूँ, कि आपका यहाँ पे क्या गया है, पानी उसमें 35 लीटर ऐड किया गया है। तो आपका नया रेशियो क्या बन गया, आपका नया रेशियो हो गया कि जितना पानी है उसका दुगना आपका दूध हो जाता है। क्वेश्चन में यही बोला है। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि किस में चेंज नहीं किया गया। आपके पानी में कुछ चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ किस में मिला, क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। मतलब मिल्क के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो क्या करेंगे, तो दोनों को इक्वल करना है। मतलब इस 11 और 2 को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर मतलब क्या होता है, बराबर मतलब 11 और 2 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, किसी भी दो वैल्यू को और मैं बोलूँ बराबर करना है तो हमेशा क्या करना होता है, उन दो वैल्यू का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 11 और 2 का एलसीएम क्या होता है 22। तो 11 को मुझे 22 करना है तो किससे इंटू कर दूँ, 2 से। तो क्या होगा, पूरा रेशियो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया 22:4। अब मुझे इसको क्या करना है, 22 बनाना है, क्या करूँ 11 से इंटू कर दूँ पूरे रेशियो को। पूरा रेशियो क्या हो गया 22:11। ठीक है, अब पहले पानी 4 था, अब 11 हो गया, तो कितना ऐड हुआ है 7। रेशियो में कितना ऐड हुआ है 7, लेकिन रियल में कितना ऐड हुआ है 35 लीटर। मतलब जो ये 35 लीटर जो वैल्यू है वो किसकी है 7 की, वो किसकी है 7 की। निकालना किसका है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हमें निकालनी है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो देखो पहले भी यहाँ क्या था, पहले भी 22 था, वो तो अभी भी 22 है, उसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। तो किससे इंटू करना है 22 से, किससे करना है इंटू हमें 22 से। तो 7 से कट गया 5 पे, 5 को इंटू करोगे कितना आ जाएगा 110 लीटर। मतलब पहले क्वांटिटी कितनी थी मिल्क की 110 लीटर, और अभी भी कितनी है 110 ही है, उसमें तो कुछ भी चेंज आया ही नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का जिसके अंदर 20% एसिड है। अब देखो किसी मिक्सचर दे रखा है, मिक्सचर में अगर 20% एसिड है तो बाकी बचा क्या होगा 80% पानी होगा। अगर किसी मिक्सचर में, क्योंकि हर कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, हर एक चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो अगर किसी चीज़ के अंदर 20% एसिड है तो 80% क्या होगा 80% पानी होगा।
फिर वही 10 लीटर पानी मिलाया गया मिक्सचर के अंदर, तो फिर नए मिक्सचर में एसिड कितना हो जाता है, 16% हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, एसिड बिकम्स 16% पूरा नए मिक्सचर का। तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, वही क्वेश्चन है, बस क्या हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रही है बार बार, क्वेश्चन तो और कॉन्सेप्ट हमारा वही सेम ही है इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना एसिड रेशियो वाटर, एसिड रेशियो वाटर। अब देखो 20% है, अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा, 80 हो गया। तो ये देखो नया रेशियो, रेशियो क्या बन जाएगा, 1:4, 1:4। और पानी कितना मिलाया गया है, 10 लीटर, कितना मिलाया गया है, 10 लीटर। तो नया रेशियो क्या बन जाता है, नए रेशियो में आपका ये 16%, तो मुझे गलत लग रहा है, 16 नहीं होगा आपका, 15 होगा। तो ये इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे आपका ये 16 नहीं होगा, 15% होगा। एक सेकंड होगा, मैं ही ठीक कर देता हूँ। चलो हो गया, ठीक है। तो कितना, 15, देखो 15% मतलब क्या होता है, आपने परसेंटेज चैप्टर किया होगा, 50% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। तो 20 में से 3 पार्ट एसिड है, 20 में से अगर 3 पार्ट एसिड है तो बाकी बचा कितना, 17, कितना होगा, 17 क्या होगा, वाटर होगा, 17 क्या होगा, वाटर होगा। अब उसने बोला है, तो हमें क्या बोला है, हमें उसने ये 10 लीटर पानी मिलाया गया और पूछा है ओरिजिनल क्वांटिटी। ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग वाला ओरिजिनल है और ये नया मिक्सचर है नीचे वाला। तो देखो ओरिजिनल कितना है, 4 और 1 5, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है रेशियो में। तो हमें पहले क्या क्या करना पड़ेगा, एसिड को करना पड़ेगा इक्वल, क्योंकि एसिड में कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या करूँ, इसको 3 कर दूँ, पूरे को 3 से इंटू कर दूँ, कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा आपका, 4×3=12। तो देखो अब ये चेंज हो गया, अब टोटल कितना हो गया, 15। मतलब मुझे 5 की वैल्यू नहीं निकालनी, अब मुझे 15 की निकालनी पड़ेगी वैल्यू ना। कितना हो गया ये टोटल हमारा, 15 हो गया इनिशियल, मुझे 15 की निकालनी पड़ेगी वैल्यू। देखो रेशियो में कितना ऐड हुआ है, रेशियो में 5 इंक्रीज हुआ है, रियल में कितने ऐड कर रहे हैं पानी हम, 10 लीटर, मतलब 10 की वैल्यू क्या है, 5। तो आपकी 15 की क्या हो जाएगी, कट गया 2 से, मतलब कितना था इनिशियल, 30 लीटर। कितना आ गया आपका ये, 30 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, हमें बार बार क्वेश्चन यही है, बस लैंग्वेज बार बार चेंज कर रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट हमारा वही है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये थोड़ा अलग है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि करना वही है जैसे हमने बेसिक सबसे पहले किया था, वो उस तरीके से करोगे तो आपका आंसर इसका भी निकल आएगा, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि एक बर्तन है, एक बर्तन है, उसमें 18 लीटर मिक्सचर है, किसका, मिल्क और वाटर का, किसका, मिल्क और वाटर का, 5:1 में। फिर बोला 3 लीटर मिल्क, मतलब उस मिक्सचर के अंदर 3 लीटर पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए आपका, 3 लीटर पानी मिलाया जाए, और कितना, 3 लीटर आपका दूध मिलाया जाए, 3 लीटर दूध मिलाया जाए, और कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कितना लीटर पानी मिलाया जाए, जो आपके जो और उस बर्तन के अंदर नया मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बने उसमें पानी और मिल्क और वाटर का क्या रेशियो हो, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाए आपका 9:2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ लिख के, कि आपका क्या है, टोटल जो आपका मिक्सचर है, टोटल जो आपका यहाँ पे मिक्सचर है वो कितना है, 18 लीटर है। उसके अंदर कुछ पार्ट मिल्क का है, कुछ पार्ट वाटर का है, किस रेशियो में है, 5:1 में, 5:1 में। और बोला 3 लीटर तो उसमें मैंने मिल्क मिला दिया, और कितना लीटर पानी मिलाऊं, कितना लीटर पानी मिलाऊं, तो रेशियो क्या बन जाए, 9:2 बन जाए, 9:2 बन जाए। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग कैसे हो गया, क्योंकि हम अभी तक पिछले जो क्वेश्चन कर रहे आ रहे हैं उसमें हम एक में ही चेंज करते हैं, या तो पानी में, हमें अभी तक हम उसमें पानी में ही मिलाते हुए आए हैं, हमेशा पानी के अंदर ही मिलाते हुए आए हैं। अब यहाँ मैंने
मिल्क के अंदर भी चेंज कर दिया, मिल्क के अंदर भी कुछ ना कुछ मिक्सचर कुछ लीटर ऐड कर दिया और पानी में भी ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया इस वजह से। तो देखो हमें करना क्या है, हमें टोटल पता नहीं टोटल कितना है 18 लीटर, रेशियो में कितना हो गया 6, लेकिन रियल में कितना है 18 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी रेशियो में 3 लीटर, है ना, एक की वैल्यू 3 लीटर, एक की 3 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, एक 3 इंटू 5 15 लीटर, और 1 इंटू 3 3 रेशियो में आ गया। अब देखो ये 15 लीटर ये है और 3 लीटर ये, कितना हो गया 18 लीटर, कितना हो गया 18 लीटर। या मैं इसको ऊपर थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इससे समझने में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, 15 और 3 कितना हो गया 18 लीटर, ये हमें पता ही नहीं है अभी, लेकिन रेशियो कितना दिया हुआ है 9:2। तो देखो 9 की वैल्यू कितनी है 18 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लीटर, कितना होगा 4 लीटर। तो ये 3 लीटर है, पहले वाटर 3 लीटर था और नए मिक्सचर ये क्या हमारा न्यू मिक्सचर, ये हमारा नया मिक्सचर है, पहले 3 लीटर था और अब 4 लीटर हो गया। तो कितना लीटर मिलाया होगा, ऑब्वियस सा है 1 लीटर, कितना मिलाया गया होगा 1 लीटर, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन वही था, बस थोड़ी सी आपका थोड़ा उसने टाइप हल्का सा चेंज कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी सेकंड टाइप होगा वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि एक बीकर है उसके अंदर एसिड और वाटर है, क्या है आपका एसिड और वाटर है एक रेशियो एक्स, मतलब अब हमें अभी तक हम क्वांटिटी निकालते हुए आ रहे थे, कितनी क्वांटिटी ऐड करें कितनी क्वांटिटी निकाले या डालें, अभी तक हम यही निकालते हुए आ रहे थे। अब हमें रेशियो ही निकालना है कि किस रेशियो में है एसिड और वाटर, किस रेशियो में है एसिड और वाटर, ये हमें रेशियो ही निकालना है। एसिड और वाटर हमें ये पता है एक है, ये पता ही नहीं है किस रेशियो में, हमें ये रेशियो निकालना है। फिर बोला है 50 लीटर ऑफ 50 ml वाटर इज एडेड इन 300 ml मिक्सचर, मतलब जो ये मिक्सचर है टोटल वो कितना है 300 ml का है, कितना है 300 ml का है। उसमें क्या किया उसने 50 ml क्या मिलाया, पानी मिलाया, 50 ml उसके अंदर उसने पानी मिला दिया, 50 ml क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो नया मिक्सचर क्या हो जाता है एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का नया मिक्सचर बन जाता है इस रेशियो में 2:5 में, 2:5 में। अब देखो पहले 300 था, उसमें 50 इंक्रीज कर दिया, तो टोटल अब नया मिक्सचर कितने का हो गया 350 ml का, 350 ml का। और रेशियो में किसके बराबर है, रेशियो में 5 और 2 7, मतलब 7 की वैल्यू कितनी है 350, तो एक की कितनी होगी 50 ml, कितनी होगी 50 ml, एक की 50 है तो दो की कितनी होगी 100, दो की 100 ml और 5 की 500 ml, पाँच एक की 50 है, दो की 100, पाँच की कितनी होगी 250, पाँच की कितनी होगी 250 ml, कितनी होगी ये 250 ml। अब देखो एक की वैल्यू यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है 100 है, तो मतलब इसको क्या करना है इक्वल करना है, तो क्या करूँगा पूरे को क्या करूँगा 100 से इंटू करूँगा, क्या करूँगा 100 से इंटू करूँगा, या ऐसे देख लो, नहीं ऐसे 100 से इंटू नहीं होगा, देखो यहाँ पे 100 है तो यहाँ भी ऊपर 100 होगा, और ये यहाँ पे 250 है। देखो यहाँ मैंने कितना ऐड किया, देखो ऊपर से नीचे आया तो मैंने क्या करा प्लस किया है, कितना किया है 50 ml। अब मुझे नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो क्या करूँगा माइनस कर दूंगा 50 ml माइनस कर दूंगा। तो नीचे नया मिक्सचर 250 ml है, मुझे ऊपर जाना है, क्या करूँगा इसमें 50 ml माइनस कर दूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 ml माइनस 50 ml, क्या हो जाएगी 250 ml माइनस 50 ml कितना हो गया 200 ml, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 200। तो रेशियो पूछा है, देखो पहले ये क्या है हमारा एसिड 100 है और वाटर कितना आ गया 200, तो रेशियो क्या आ गया 1:2, यही क्या है हमारी एक्स की वैल्यू है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है, कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब आज के लिए हमारा यहीं पे यहाँ अपनी वीडियो एंड करते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे अपना नया टाइप करेंगे हम।
ठीक है, और ये चैप्टर मुश्किल से 4-5 वीडियो में ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कौन सा चैप्टर करेंगे अगला। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिसने नहीं किया हो। और हाँ, सारी वीडियो की जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।